हाय स्टूडेंट्स, या मैं कहूं वकीलों, अभी से मैनिफेस्ट करोगे तभी ये चीज आपके काम आएगी, राइट? सो आज एक बड़ा ही अनोखा सेशन है। आज एक बहुत ही अलग टाइप का सेशन लेकर के आ रहा हूं और ये आप में से बहुत स्टूडेंट्स का, बहुत कैंडिडेट्स का पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट मतलब ये तंग करता ही है ना? और इसका मेन रीजन क्या है कि शुरू से कुछ आदतें, कुछ सेटअप तरीके से आप चीजें अटेम्प्ट करते आए हो, जिसका बर्डन आप अभी तक कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका बहुत नुकसान होता है। तो आज का सेशन आपने ऑलरेडी वैसे देख ही लिया होगा थंबनेल में भी। क्लैट यूजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं, आप अगर देखोगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप लीगल रीजनिंग ले लो, लॉजिकल रीजनिंग ले लो, जीके करंट अफेयर्स ले लो, क्वांट ले लो, इंग्लिश ले लो, वर्बल एबिलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चन सारे पैसेज फॉर्म में ही आते हैं। ये आप सब जानते हो, ठीक है? और यहां पे ही चैलेंज है, क्योंकि पैसेज को इनिशियली बहुत लोग हल्के में ले जाते हैं, राइट? पैसेज को लोग समझते हैं कि भाई पैसेज ही तो है, पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आज का ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है और ये बहुत बड़ा डाउट आप लोगों का सॉल्व करेगा। कई लोगों के मन में एक प्रॉब्लम है, ये शब्द को, इसका मतलब को समझ लो। A lot of people face this issue wherein they have a set principle in their mind कि यार फील आ रहा है ये ठीक है, सही कर दो, नहीं आ रहा है ये गलत है, काट दो। एंड दैट इज व्हाट द एग्जामिनर प्लेज ऑन। एग्जामिनर आपके साथ इसी पॉइंट पे खेल खेलेगा, ठीक है? तो यही आज का सेशन है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए लेकर के आया हूं यहां पे। आप समझ लो कि अगर ये चीज आज आपने समझ ली, ये टिप्स समझ लिए, तो पैसेजेस को सॉल्व करने का आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्या गट फीलिंग से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज के सेशन के एंड में आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि गट फीलिंग से सॉल्व करना क्या सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, और अगर सही है तो ठीक है फिर, और उसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, राइट? सो आज का सेशन शुरू करते हैं। अब सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो कुछ टिप्स की बात करेंगे, ठीक है? तो रीडिंग की जो बात करते हैं हम लोग, पैसेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग, ठीक है? आप पैसेज को पढ़ने में कितना टाइम लगाते हो, उसी पे सारा खेल है, उसी पे सारा आपका डिपेंडेंसी रहता है। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि बचपन से आपने जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है ना, इंग्लिश में आता था बचपन के टाइम में, है ना? 5th 6th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से आप जब एग्जाम्स लिखना शुरू करते हो, कॉम्प्रिहेंशन आना शुरू हो जाता है। इनिशियली इवन लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, अलग अलग जितने भी लैंग्वेजेस के आप एग्जाम देते हो, पैसेजेस आप देखते हो, उसमें मेजरली क्या होता है, उसमें यह होता है कि आप पैसेज को रीड करते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एंड योर मेन एम, योर मेन एजेंडा इज टू फाइंड आउट, टू लोकेट, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ एंड रेसिप्रोकेट। जैसा ही आंसर आया तुमने सीधा सीधा वैसा ही रेप्लिकेट कर दिया कि हाँ भाई ये आंसर हमको ढूंढ लिया, ये कीवर्ड मैच कर लिया, आंसर आ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, पैसेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन मोर और लेस आप यही करते हो। प्रॉब्लम क्या है, यही माइंडसेट प्रॉब्लम है। इस माइंडसेट के साथ आप यहां आते हो। अच्छा, एग्जाम में आप जो बोर्ड एग्जाम्स लिखते हो या कोई भी एग्जाम आप लिखते हो, उन एग्जाम्स में आपका मेन ये रहता है कि भाई कितना पैसेज जाएगा, 1, ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं आता है, जिसके लिए आपको ओवरऑल उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह साथ में, तो 3 घंटे का लगभग टाइम मिलता है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एट हैंड। सो टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम, टाइम इज नॉट अ प्रेशर पॉइंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बट यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर क्लैट में, पैसेजेस बहुत हैं, पैसेजेस ही हैं और कुछ है ही नहीं, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 20 पैसेजेस, अप्रोक्सीमेटली 20 पैसेजेस आएंगे आपके पास, और अच्छे खासे पैसेज होंगे। 300 से 600 शब्दों तक का पैसेज आपके सामने आएगा, जो आपको रीड करना है, डिसाइफर करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने हैं, एवरीथिंग इन 2 hours, राइट? सो प्रैक्टिकली यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। पैसेज पढ़ने में ही बच्चे 10-10, 12-12 मिनट लगा देते हैं और वहीं सारा खेल खराब हो जाता है। तो कुछ टिप्स समझते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या आपके पेन पॉइंट्स है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे यहीं पे। तो सबसे पहले आपको क्या आदत डालनी है, बच्चे क्या करते हैं ना, पहले पढ़ लेते हैं, और ये सेट आदत है, क्योंकि आप क्या करोगे, पहले रीड कर लोगे, ठीक है? आधे तक आओगे, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं कुछ समझ नहीं आया, फिर से पढ़ता हूं, फिर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, ठीक है? पिछली लाइन बोलोगे नहीं यार ये पिछली लाइन नहीं समझ में आ रही, फिर से उस पर जाओगे, फिर से उसको पढ़ोगे, यू विल कीप री रीडिंग, और ये री रीडिंग आपका टाइम खराब करती है। जब तक आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए पूरा पैसेज
समझ आ जाना चाहिए और लगभग याद हो जाना चाहिए। सो एट द बैक ऑफ योर माइंड सबकॉन्शियस में आप क्या करने लगते हो, पैसेज को याद करने की कोशिश करते हो, वही सबसे बड़ी गलती है। तो इसको नोट कर लो, सबसे पहले क्या करना है, याद नहीं करना है, आपको यह आदत डालनी है, यह आदत बनानी है कि आप उसको रीड और डिसाइफर मतलब कन्वर्ट करना, मतलब समझना। आप पढ़ भी रहे हो और कॉम्प्रिहेंड भी कर रहे हो एक साथ, ये दोनों काम साथ में चल रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आगे भी कि और कैसे जल्दी करेंगे इसको। देखो सेशन में पूरा एंड तक देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो अभी मैं सिर्फ टिप्स बता रहा हूं, अब कैसे इसको फास्ट करोगे ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट हो जाता है बच्चों के लिए। कई बार क्लैट आपको ऐसे पैसेज देगा, प्रीवियस ईयर भी उठा करके देख लो, कुछ पैसेज बच्चों को इजी लगते हैं। वो इजी क्यों लगते हैं? क्योंकि आप कीवर्ड उठाते हो, उससे मैचिंग आंसर मिल जाता है और आप बोलते हो हाँ ये तो ठीक है, मुझे समझने की जरूरत नहीं, आंसर मिल गया। बट हर पैसेज ऐसे नहीं आता है, कुछ पैसेजेस ऐसे आते हैं जो समझने में ही दिक्कत होती है। और क्लैट आपके लिए क्या यूज करेगा? कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करता है। ये जनरली सभी पैसेजेस के लिए, हालांकि मैं स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, बट ये जनरली सभी पैसेजेस के लिए वैलिड है। तो कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी वो देता है सामने ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो। सो योर वोकैबुलरी शुड बी टू द पॉइंट। ठीक है, अगेन मैंने आपसे बोला अवॉइड री रीडिंग। ठीक है, एंड यू हैव टू डेवलप गुड रीडिंग स्किल्स। आपको अच्छी रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है। कैसे करनी है मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आगे हमें जो है एक रीडिंग स्किल डेवलप करनी है पहले से। ये बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए क्लैट के एग्जाम में। ठीक है, तो क्लैट के एग्जाम के लिए देखो, क्वांट के केस में क्या होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप शॉर्ट जल्दी कैलकुलेशन, इजी ट्रिक्स, ये सब सीखोगे, वो आपका हथियार है। और पैसेजेस को अप्रोच करने का हथियार है कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट आएगा, यूटिलाइज ऑप्शन सॉर्टिंग। तो जब आप आंसर लिखोगे, अक्सर आपके 4 ऑप्शंस जो होंगे क्वेश्चंस पे बेस्ड, आपके पैसेज की ओवरऑल फील आपको पता हो जानी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि पैसेज पॉजिटिव है, ऑथर इस पैसेज में कुछ पॉजिटिव माइंडसेट रख रहा है, तो फिर आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नेगेटिव ऑप्शंस मोस्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। या फिर रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन। आप में से जिन्होंने कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी तो वहां पे आपने पढ़ा होगा जरूर क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट। थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, बट क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं तो 4 में से 3 को आप एक जगह कैटेगराइज करते हो और जो बच जाता है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कई बार आपको ये हेल्प करेगा। आपको क्वेश्चन डिसाइफर करने में थोड़ा इशू आ सकता है, पैसेज रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे तो 3 ऑप्शन मिलते जुलते सिमिलर फील के होंगे, फील मतलब सिमिलर थॉट प्रोसेस के होंगे, थॉट लाइन के होंगे। चौथा ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट होगा, सो देयर यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये चीज बहुत लोगों को पता ही नहीं होती है क्या होता है। अब मैं समझाता हूं कि क्या चीज है। गलती जो होती है वो 2 तरीके की होती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। गलतियां जो आप करते हो वो 2 टाइप की होती है। एक गलती होती है जिसपे आपको अफसोस कम होता है, आपको क्या किसी को भी अफसोस कम होता है, वो होता है जेन्युइन मिस्टेक, एक जेन्युइन एरर कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, नॉलेज का लैकिंग था, आपने फिर भी कोशिश किया, अटेम्प्ट किया, एंड यू समवेयर डाउन द लाइन मेड द मिस्टेक। दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम टिल द टाइम यू लर्न फ्रॉम इट। दूसरी गलती होती है जहां आपको चीज आती है, मतलब इस लेवल की गलती के बच्चा 3 × 2 4 बता देता है, इस लेवल की गलती जिसको आप बचपन में सिली मिस्टेक्स बोलते थे, इस लेवल की गलती हो जाती है जिसके लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते हो। और वो गलती क्यों होती है, उस गलती के पीछे साइंटिफिक रीजन है, उसी को बोलते हैं ब्रेन फॉग। तो बेसिकली क्या होता है, आपका दिमाग जब थकने लगता है, या तो आप टाइम पे नींद नहीं ले रहे हो, अच्छी मील्स नहीं खा रहे हो, है ना, नरिशमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत आपको मतलब आपको मन नहीं कर रहा है, फिर भी मन मार के आप वो काम कर रहे हो, और ये सेम चीज प्रैक्टिस की कमी है, ये सेम चीज एग्जाम में रेसिप्रोकेट होती है। तो आप क्या करते हो, जब आप एग्जाम लिखने बैठते हो, आपको आदत क्या है, मैंने शुरू में बताया था, 1 या 2 पैसेज पढ़ने की आदत है। ठीक है, यहां पे 20-20 पैसेज है, 300 से स्टार्ट होता है, 600 वर्ड तक का पैसेज लिखते हैं। आप पढ़ पढ़ के इतना इंफॉर्मेशन क्रैम होने लगता है आपके ब्रेन में कि ब्रेन फॉग हो जाता है, आपका ब्रेन थक जाता है। और एक बार वो थक जाता है तो वो ऐसे ऐसे एरर्स करता है जहां पे क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप गलत आंसर मार्क करके आ जाते हो। दैट इज वेयर यू एंड अप लूजिंग मार्क्स। और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि गलत बिल्कुल नहीं करना है, पूरी कोशिश रखनी है कि गलती हो ही ना, सही वाले कर लो, जो नहीं आते वो छोड़ दो। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये कैसे हटेगा, दिस विल गो विद प्रैक्टिस।
आपको पैसेज पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे हम पैसेज पढ़ें, कैसे अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ाएं, कैसे समझने की शक्ति इंप्रूव करें कि भाई जल्दी हमें समझ में आ जाए पैसेज, कैसे क्वेश्चंस को लोकेट करें, है ना। अभी लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पे मेजरली खेल जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग का होता है ना, कि आपको पैसेज पढ़ के ये निकालना है कि उसका क्या अजम्पशन पे बेस्ड वो पैसेज है, रीडर की ओवरऑल फील, मतलब ऑथर की ओवरऑल फील क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या सोच करके वो पैसेज लिखा है उसने, ठीक है। ऑथर किस आर्ग्यूमेंट को फॉलो करेगा, किस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग मानेगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट उसके स्टेटमेंट को वीक करता है, क्या कंक्लूजन्स आप डिराइव कर सकते हो, क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको ड्रॉ करने की आदत पड़ेगी, तभी आप समझोगे कि पैसेज पढ़ते पढ़ते साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जानी चाहिए, राइट। तो ये प्रैक्टिस आपको जो है ब्रेन फॉग से हेल्प करेगा। शुरू में दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, आपको लगेगा कि ये क्या ही चल रहा है, नहीं हो रहा है, यू विल फील लाइक यू वांट टू गिव अप, बट डोंट डू दैट, कीप प्रैक्टिसिंग, इट विल कम टू यू। कुछ भी नया सीखोगे तो टाइम लगेगा। ये मैं सीजन्ड बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बट कई बच्चे होते हैं जो लोग जैसे क्लैट देना चाहते हैं, उनको लगता है पैसेज ही तो है, हम कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए आज सेशन है, ठीक है। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें आपको कभी भी अपने आप को ऑथर के पर्सपेक्टिव पे, ऑथर की जगह पे रख के अज्यूम नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ अज्यूम कर लेते हैं, वो पढ़ते हैं पैसेज और वो पूछता है कि ऑथर का ओवरऑल फील क्या है, तो आपको लगता है, या ऑथर का इसमें क्या आर्ग्यूमेंट है, तो आपको लगता है कि हाँ मैं तो इसके सपोर्ट में हूं, ऑथर भी सपोर्ट में होगा, वो सपोर्ट पे टिक मार देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऑथर आपको इसको थर्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि ऑथर एक और इंसान है, वो क्या सोच रहा है, यही सोचना और समझना, यही आपका रीजनिंग का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब देखते हैं जो अब मेन पॉइंट है, ये तो मैंने पेन पॉइंट्स की बात कर ली, कुछ टिप्स दे दिए, और पेन पॉइंट्स की बात आपसे कर ली कि भाई कौन सी दुखती रग है आप लोगों की पैसेजेस के केस में, ठीक है। इसको दूर कैसे करना है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आपको कुछ चीजें करनी है, रीडिंग करने के कुछ स्टाइल्स अपनाने हैं, और आज से ही शुरू कर देना है, ठीक है। आप ये सेशन बैठ करके देख रहे हो, जैसे ही ये सेशन देख रहे हो आप कुछ काम करोगे, पहले तो लाइक करोगे, ठीक है, और उसके बाद ये काम आदत में डाल लोगे, ठीक है। आदत में बना लोगे इस चीज को कि भाई रीडिंग पैसेज अभी पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, मेंटली अवेयर रीडिंग। अब इसका क्या मतलब है समझो जरा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से बता रहा हूं, सुनो। मेंटली अवेयर रीडिंग का मतलब है, जैसे आप अखबार पढ़ते हो, कोई आपसे बोलेगा रीडिंग कैसे इंप्रूव करेंगे, तो आपका जवाब यूजुअली, या किसी का भी जवाब ही होता है, भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, नॉवेल्स पढ़ लो, है ना, कुछ भी पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो। अब उसमें होता क्या है, आप पढ़ते तो हो, यू स्टार्ट रीडिंग, बट यू आर नॉट अवेयर। आप बस पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेशन आ रही है, आप ग्रैब कर रहे हो, 5-10 मिनट में उसको छोड़ दे रहे हो, पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेशन आ रही है, ग्रैब कर रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हो। आधी चीजें ग्रैब कर पा रहे हो, आधी चीजें ग्रैब नहीं कर रहे हो, यू आर लाइक अरे ठीक है यार, हु केयर्स, आगे चलो, बस पढ़ो, बस पढ़ो। ऐसा नहीं करना है। जब आप पढ़ते हो, मेंटली अवेयर रीडिंग का मतलब आपके दिमाग को, मैं ये नहीं कह रहा कि समझ आना चाहिए क्या पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं स्पेशली बैठ के पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। ये आपके दिमाग को पता होना चाहिए दैट आई एम रीडिंग समथिंग। तब दिमाग क्या होगा, डिविएट करना बंद करेगा, ठीक है। दिमाग अक्सर भागता है, जब आप कुछ पढ़ने बैठते हो, देखो लिखोगे तो डिविएशन कम हो जाता है, तभी कहते हैं ना, लिखते हो तो ज्यादा मेमोराइज कर पाता है इंसान, बट जब पढ़ते हो तो दिमाग भागता है, इधर उधर भागने लगता है, कुछ और सोचेगा, आपको डिविएट करेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करेगा, फिर आपको लगेगा छोड़ दो, नहीं पढ़ना है, रहने दो, बाद में देखेंगे। और तभी क्या होता है, मिसमैच होता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो आपको अपने दिमाग को यह लगाना है, मेंटली उसको अवेयर रखना है कि भाई तू पढ़ रहा है, और स्पेसिफिकली पढ़ रहा है क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए, वो फोकस लूज ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, जब आप पैसेज पढ़ोगे, अभी दिखाता हूं मैं आपको, इसके बाद एक पैसेज भी लेकर के आया हूं, तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो साथ साथ आपकी आंखों को फोकस रहे, आपका दिमाग फोकस्ड रहे और डिवेट ना हो, साथ साथ कोई कीवर्ड नहीं, कुछ नहीं, बस नीचे लाइन खींचते चले जाओ, ठीक है। ऑफलाइन ही होगा पेपर, तो बस नीचे लाइन खींचते चले जाओ, नीचे लाइन खींचो और साथ साथ आप पढ़ते रहोगे, लाइन खींचोगे, पढ़ते रहोगे, आपका दिमाग भटकना बंद हो जाएगा। और ये आप अभी प्रैक्टिस में डालो, अभी से ही मॉक्स वगैरह जो देते हो, या जो भी आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, इवन नॉर्मल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, टू कीप योरसेल्फ फोकस्ड, टू इंक्रीज दैट फोकस, जस्ट कीप ऑन अंडरलाइनिंग एंड रीडिंग साइमल्टेनियसली, पढ़ते रहो, अंडरलाइन करते जाओ, तो लाइन को फॉलो करो, आपका दिमाग कॉन्शियसली अवेयर रहेगा कि अच्छा मैं पढ़ रहा हूं,
ठीक है, समझने का पार्ट बाद में देखेंगे, बस पढ़ रहा हूं इस बात का ध्यान होना चाहिए, फोकस नहीं हटना चाहिए। शुरू शुरू में आपको पढ़ने का मन करेगा नहीं, जब कोई बोलेगा ना रीडिंग हैबिट डेवलप करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो, शुरू शुरू में आपका मन ही नहीं करेगा, अरे नहीं पढ़ना यार, 5 मिनट कुछ पढ़ा, नहीं मजा नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ने बैठे, अखबार से निकालने बैठे, नहीं मजा नहीं आ रहा है, नहीं कनेक्ट बैठ रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, छोड़ो कल पढ़ेंगे। तो आपको कुछ तो पसंद होगा, कुछ तो पसंद होगा, फिल्में तो पसंद होंगी, वेब सीरीज तो पसंद होगी, है ना, तो कुछ ना कुछ तो देखते हो ना, तो उसके बारे में आर्टिकल्स आते हैं, वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शुरुआत करो, और शुरुआत ऐसी चीज से करो जो आपका इंटरेस्ट पकड़ के रखती है, ताकि इंटरेस्ट वाला पार्ट तो हमें तंग नहीं करेगा, भाई हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। तो जो चीज आपको इंटरेस्ट देती है, जिस चीज में इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, इफ समथिंग एक्साइट्स यू, स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट एंड बी मेंटली कॉन्शियस दैट यू आर रीडिंग। ठीक है, यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट स्लोली एंड इट विल कम स्लोली, इट विल हैपन ग्रेजुअली। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है रीडिंग इज लाइक एक्सरसाइज। ठीक है, अब कई बच्चे तो रेगुलर कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आई नो, बहुत अच्छी बात है। कई लोग नहीं भी करते हैं, सिडेंट्री होते हैं, बहुत सिडेंट्री मतलब बहुत सिटिंग लाइफस्टाइल होती है। अब आगे जाओगे, वकील बनोगे, तो भाग दौड़ तो करोगे, तो भाग दौड़ करोगे तो कसरत तो करनी पड़ेगी, है ना, एक्टिव रहना पड़ेगा शरीर से, कई घंटे कोर्ट में खड़े रह के हियरिंग्स होंगी, राइट, सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, यू नीड टू बी एक्टिव। अब होता क्या है, जब कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते और लाइफ में एकदम से शुरू करते हैं, तो क्या होता है, आप बर्नआउट हो जाते हो एकदम से, छोटी सी चीज में आपको दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, एंड आप यू थिंक कि नहीं छोड़ो यार, मेरे को नहीं करना है, ये नहीं हो रहा है। सेम रीडिंग के केस में भी होगा, आपने इतने सालों से रीडिंग को इंपॉर्टेंस दी नहीं है। मैं उन लोग की बात कर रहा हूं यहां पे जो लोग रीडिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो जनरली कॉमनली रीड नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्डेंट रीडर्स, जो आर्डेंट रीडर्स हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, बहुत टाइम से आदत है, रात को सोने से पहले 10 पेज पढ़ के सोते हैं, उन लोग का सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट वो लोग और मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो लोग पढ़ने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा पढ़ते हैं और उतना ही पढ़ते हैं जितना उन्हें जरूरी लगता है। ये उन लोग के लिए रीडिंग इज लाइक एन एक्सरसाइज, आपको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की चीजें पढ़ो और बार बार पढ़ो और पढ़ते रहो। आज 10 मिनट से शुरू करो, कल आधे घंटे बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो। आपका इंटरेस्ट जब जगेगा और जब आप कनेक्ट बना लोगे उस चीज से, फिर आप रेगुलर हो जाओगे। ठीक है, तो बिल्डिंग हैबिट इज गोइंग टू टेक टाइम, डोंट लूज होप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बचपन में जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको पढ़ाया भी ऐसे गया है ना, आपको इनंसिएट कर करके बोलना सिखाया गया, पढ़ना सिखाया गया कि भैया पढ़ो, जोर से पढ़ो, नहीं समझ में आता है जोर से पढ़ो, बोल के पढ़ो, है ना। अब बचपन में जब पढ़ते थे, है ना, शाम के टाइम स्कूल से लौट के, तो मम्मी पापा को सुनाना होता है सुनाना होता है ना कि मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो क्या करते हो, जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, ये चीज आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में और भी लोग, और भी बच्चे बैठे होंगे, आप जोर जोर से नहीं पढ़ सकते वहां पे। तो ये मिसमैच अगर हुआ एग्जाम में, आपको नुकसान होगा कि आप जोर से नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो दिक्कत होगी। अभी से आदत डालो साइलेंटली रीड करने का, जितना भी मन करे वो आवाज आपके दिमाग में बजनी चाहिए, मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, so that you will be able to adjust in an examination atmosphere. Always remember, mocks है या कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, it should be as equivalent to a real time examination. वही टाइम रखो, उतना ही टाइम स्लॉट रखो, उसी 1 घंटा 2 घंटे की प्रैक्टिस करो। ठीक है, स्पीड पे अभी फोकस नहीं करना है, अभी पढ़ने पे फोकस करो। पहले पढ़ने की आदत तो लगे, स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी अब वो देखो, स्पीड की टेंशन मत लो अभी। कई लोग ना स्पीड के चक्कर में क्या करते हैं, जैसे मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ रहा हूं मेंटली अवेयर रीडिंग, ओके, अंडरलाइन साइमल्टेनियसली फॉर लास्टिंग फोकस। कई लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बढ़ानी, अच्छा मेंटली अवेयर रीडिंग, अंडरलाइन साइमल्टेनियसली लास्टिंग फोकस। अरे ऐसे नहीं करना है भाई, समझना भी तो है। ठीक है, तो स्पीड पे अभी फोकस मत करो। अभी किस चीज पे फोकस करोगे, शांति से बैठ करके सिर्फ समझने पे फोकस करो, पढ़ने पे फोकस करो। एक बार वो आदत बन जाएगी, स्पीड का हम बाद में अपने आप समझ लेंगे कैसे करना है। तो वही 2 पॉइंट अभी मुझे देखने हैं। जब आप पैसेज एक्चुअली हैंडल करोगे, जब पैसेज आपके सामने आएगा, तो क्या वो 2 चीजें करें जिससे इंस्टेंट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको इंस्टेंटली मॉक्स में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, पॉइंट पे ध्यान रखना, फोकस करना। आज का सेशन आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है अब तक जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट्स में लेकर के आया हूं, ये टिप्स, ये पेन पॉइंट्स है, ये मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूं कुछ टाइम से, तो मुझे मालूम है कि बच्चे कहां स्ट्रगल करते हैं पैसेजेस के अंदर। तो ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए स्पेशल लेकर के आया हूं, ताकि ये चीजें आपके दिमाग से हट जाए और एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या करने से हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, इंस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ध्यान से देखना,
ये है, आप जो है आपके साथ पैसेजेस जो होंगे मेजरली पैराग्राफ बेस्ड होंगे, कुछ कुछ सिंगल होगा बट मेजरली पैराग्राफ बेस्ड होगा। तो वो पैराग्राफ को जब पढ़ो, पैराग्राफ वाइज पढ़ो, एक ब्रीफ में पैराग्राफ पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद जो उस पैराग्राफ से तुम्हें समझ में आया वो कुछ शब्दों में या एक आध लाइन में उसके बगल में लिख दो। एक आध शब्दों में, कुछ शब्दों में, कुछ लाइन में, क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और ये ऑथर क्या कहना चाह रहा है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, उसको हाईलाइट करके मेंशन कर दो, लिख दो साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही। ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार जब आंसर देने के लिए आप बार बार पैसेज की तरफ जाओगे तो दोबारा वो पैसेज में वर्ड्स ढूंढ के उसको लिखना नहीं पड़ेगा या उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सीधा पैसेज का जिस्ट ये था, अच्छा ये वाला जिस्ट ये था, ये जिस्ट पढ़ के आंसर निकाल दोगे, जल्दी काम करोगे। तो इसकी आदत मॉक्स में डालना शुरू कर दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रॉप स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स को ड्रॉप करो। अब इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं आपको। देखो आजकल बहुत सुनते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चल रहा है वो चल रहा है ना। Amazon की एलेक्सा है, उसको कुछ भी बोल दो, या गूगल है, उसको गूगल में स्पीच का रिकॉग्निशन चल गया है, या फिर आप टाइप करते हो तो कीवर्ड से आपको जो चाहिए वो सर्च हो जाता है। तो भैया जब कंप्यूटर ये सब यूज कर रहा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां तक पहुंच गया है, तो मैनुअल इंटेलिजेंस यहां कब पहुंचेगा? तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जहां पे जब आप टेक्स्ट मेंशन करते हो, आप अगर एक पैराग्राफ उसको सबमिट कर दो और बोलो इसका फील बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या कहना चाह रहा है ऑथर, तो वो उसमें से बता देता है आपको कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, एंड इट इज 99% एक्यूरेट। ये कैसे हो रहा है ना? आप Amazon को बोलते हो हाय एलेक्सा, और फिर आप बोलते हो कि भाई ये मेरे को, मतलब आई वांट टू लिसन टू दिस सॉन्ग, वो एग्जैक्टली वो सॉन्ग लगभग बजा देता है 90% ऑफ द टाइम्स। ये कैसे हो रहा है? हाउ इज दिस हैपनिंग? आप कुछ बोल रहे हो तो वो कैसे डिसाइफर करता है? वो एक पैराग्राफ अगर आपने उसको दे दिया है तो वो उसको पैराग्राफ को पढ़ता है, उसमें से कीवर्ड्स निकालता है और उस कीवर्ड को अपने डेटाबेस से कंपेयर करता है और वहां से आपको सोल्यूशन देता है। बट कीवर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होती है नॉर्मल रीडिंग में, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में, जैसे फॉर है ना, टू, इज, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब्स, प्रोनाउंस और प्रेपोजिशंस, ये सारे वर्ड्स को जब आप पैसेज पढ़ते हो ड्रॉप कर दो। इन्हीं को बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, ये जब कंप्यूटर यूज कर रहा है इस दिमाग को, इस नॉलेज को, तो आप क्यों नहीं करते हो? सो ड्रॉप द स्टॉप वर्ड्स। जब आप पैसेज पढ़ोगे, स्टॉप वर्ड्स को अपने आप दिमाग से ड्रॉप करो और फिर पढ़ना शुरू करो। सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ो, देखना आपके पढ़ने में इंस्टेंट फर्क नजर आएगा आपको। एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, मैंने कहा था ना स्पीड पे फोकस मत करो, अपने आप बढ़ेगी। बढ़ गई स्पीड आपकी, एक तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, आपको समझ आने लग जाएगा। अगर वोकैबुलरी शार्प होगी, आपको उसका फील अपने आप आने लगेगा। यू इट फॉरएवर, टुगेदर, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आगे आगे चलते रहो बस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिससे आपको ये पता लगेगा, ये समझ आएगा कि अच्छी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी कैसे हैं। भाई सर ने ये तो बता दिया, और ऐसे बहुत लोग बता देते हैं कि रीडिंग हैबिट सुधारो, रीडिंग बढ़ाओ। कैसे बढ़ानी है? रियल टाइम एग्जाम में इंस्टेंट फर्क कैसे लाना है? ऐसे लाना है। इन पॉइंट्स को फोकस में रखो और आज से आदत में डालना शुरू करो। यहां से सुन के यहां से निकाल दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी से मॉक्स की प्रैक्टिस जब करते हो, हैबिट में डालो। थोड़ा तंग हो गए शुरू में, तंग हो गए शुरू में, दिक्कत आएगी। एक्सेप्ट एंड मूव ऑन एंड स्टार्ट ब्रिंगिंग अ चेंज। योर ब्रेन इज रेजिस्टेंट टू चेंज। जब चेंज होगा तो तुमको दिक्कत आएगी, कोई भी घबरा जाता है जब चेंज होता है। उसको ओवरकम करके आगे बढ़ोगे तब मजा आएगा। एंड जस्ट सी कि नेक्स्ट साइड पे क्या मिलेगा आपको। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, जो लेटेस्ट क्लैट का एग्जाम हुआ था उसका एक पैसेज लेकर के आया हूं। लॉजिकल रीजनिंग का वर्ड बेस्ड पैसेज है, हो सकता है मतलब आपने कभी देखा होगा प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाते हुए। अब ये है आपके सामने पूरा पैसेज, एक बार देख लो। ठीक है, और बच्चे इसको जनरली कैसे पढ़ने लगते हैं, तो पहले तो मैं कुछ अपनी चीजें जो अपनी पॉइंट्स हैं वही हाईलाइट कर लेता हूं आपके सामने, कि जब आप इसको रीड करोगे तो आप क्या करोगे, ताकि आपका ध्यान भटके ना, आप ऐसे पढ़ोगे। वर्ड्स रिमेन एन एनिग्मा, देयर प्रेजेंस विद इन ह्यूमन स्फीयर इज अ यूनिक मिस्ट्री, दे फॉर्म द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री दैट कन्विंसेस अस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। अब आप जब लाइन बनाते जाओगे नीचे साथ साथ में, आपको लाइन से मतलब कुछ नहीं है, बस लाइन जो है वो मदद कर रहा है कि आप भटको ना, इधर उधर ना हो। ठीक है, आप बस रीड कर रहे हो और आपके दिमाग को कॉन्शियसली पता लग रहा है कि अच्छा मैं रीड कर रहा हूं। तो याद है ना, कई बार यहां पे पढ़ते पढ़ते अरे टेपेस्ट्री टेपेस्ट्री में निकल गए कहीं, कि क्या होती टेपेस्ट्री, समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो यार, अगली लाइन पे आते हैं। फिर अगली लाइन पढ़ोगे, फिर सेटिस्फेक्शन होगा नहीं तो दोबारा टेपेस्ट्री पे आ जाओगे। ठीक है, वो ऐसे खेल खेलता है, उसको पता है बच्चे ये गलती करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं इन आदतों को हटाओ अपने अंदर से।
दूसरा अभी एक जादू देखेंगे, वो जादू क्या है? वो जादू है कि अगर मैं इसमें से स्टॉप वर्ड्स हटा दूं तो ये पैसेज क्या बचेगा पीछे, ठीक है? जब मैंने स्टॉप वर्ड्स हटा दिए तो ये पैसेज का साइज एकदम रिड्यूस हो गया। अब आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है एंड ट्राई रीडिंग दिस, गिव इट अ शॉट। वर्ड्स रिमेन एनिग्मा, प्रेजेंस विद इन ह्यूमन स्फीयर यूनिक मिस्ट्री, form intricate tapestry, convinces us our existence, blurring line between fact fiction, engagement words, captivating, enchanting, daunting encounter, world. Word symbolic entity formed from ethereal, exists neither animate nor inanimate. ठीक है, ऐसे आप अगर रीड करोगे, आप सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करो। अब ये रियल में ड्रॉप नहीं करना है आपको, आप डिलीट थोड़ी ना करोगे। तो जब पैसेज पढ़ते हो ना, आप स्किप करो, फॉर, इज, आर, एम, उसको स्किप करके हुए पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करते हुए रीड करो और आपका माइंड पकड़ना शुरू कर देगा। कीवर्ड से ज्यादा जल्दी मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है? तो वर्ड्स रिमेन एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वर्ड्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। वर्ड्स की कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, कहां से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हमारे जीवन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, ये कहना चाह रहा है। प्रेजेंस विद इन ह्यूमन स्फीयर इज अ यूनिक मिस्ट्री, ठीक है, वही पढ़ लिया। फॉर्म इंट्रिकेट टेपेस्ट्री, ठीक है, फॉर्म इंट्रिकेट टेपेस्ट्री, इंट्रिकेट मतलब बहुत ही गहरी डिटेल्स, टेपेस्ट्री मतलब एक टेपेस्ट्री का एक्चुअल मतलब मैं आपको वोकैबुलरी साथ साथ बता रहा हूं, यही आपको सुधारनी है, तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। टेपेस्ट्री का मतलब एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें आप बहुत मल्टीपल छोटे छोटे कपड़े और डिजाइन्स वीव करते हो और एक सिंगल एक यूनिट बनता है, काइंड ऑफ लाइक अ कारपेट जो लोग यूजुअली वॉल्स पे लगाते हैं। अब यहां टेपेस्ट्री लाइफ की तरह यूज हो रहा है कि लाइफ की टेपेस्ट्री का एक इंट्रिकेट पार्ट है, ठीक है। कन्विंसेस अस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ब्लरिंग लाइन बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, ये वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। एंगेजमेंट वर्ड्स, कैप्टिवेटिंग, एन्चैंटिंग, डॉन्टिंग एनकाउंटर, ठीक है। तो वर्ल्ड का बहुत ही एक डॉन्टिंग पिक्चर पेंट करेगा आपके सामने ये। वर्ड सिंबॉलिक एंटाइटी फॉर्म फ्रॉम एथीरियल, एथीरियल मतलब समथिंग सुपर नेचुरल। तो आप बोलते हो कि वर्ड्स एक एथीरियल की, सुपर नेचुरल की सिंबॉलिक एग्जिस्टेंस है, आप इतना सोच सकते हो, ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट, राइट। एग्जिस्ट नाइदर एनिमेट नॉर इनएनिमेट, मतलब वर्ड ना आपको एनिमेट फॉर्म में मिलेगा ना इनएनिमेट फॉर्म में मिलेगा, वो दोनों है, वो सब कुछ है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। येट पल्सेट्स लाइफ, मतलब एनिमेट नहीं है, इनएनिमेट नहीं है, फिर भी लाइफ के साथ पल्सेट करता है, ठीक है। इमेनेट वार्मथ कोल्डनेस, मतलब यहां पे देखो वार्मथ अलग है, कोल्डनेस अलग है, यानी कि ये ऑपोजिट्स की बात कर रहा है। इमेनेट मतलब एक्सक्लूड करना, मतलब एक्सक्लूड मतलब देना एक तरह से, इट गिव्स आउट वार्मथ ऑल्सो एंड कोल्डनेस ऑल्सो, कहीं वार्मथ देता है कहीं कोल्डनेस। कुछ शब्द पढ़ के आपको अच्छा लगता है, कुछ शब्द पढ़ के बुरा भी लगता है, कोई नेगेटिव इंप्रेशन भी जमता है, कहीं वो इमोशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है, कहीं वो स्टैंड ड्राई रॉक, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है क्या है ये शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, बेसलेस है, ठीक है। वर्ड्स प्रोवोक स्माइल्स एलिसिट जॉय, ये तो ठीक है, ठीक है। ग्लो वॉर्म्स मोमेंटरीली डिस्पेलिंग सराउंडिंग डार्कनेस, तो ग्लो वॉर्म्स आई थिंक ये कंपैरिजन हो रहा है यहां पे। तो वर्ड्स आर लाइक ग्लो वॉर्म्स जो मोमेंटरीली डिस्पेल मतलब हटाते हैं सराउंडिंग डार्कनेस, आसपास की डार्कनेस को हटा देते हैं वर्ड्स, वो ग्लो वॉर्म्स की तरह होते हैं। दे एक्ट लाइक लाइफ सेविंग राफ्ट्स अमिड टुमल्टस ओशन वेव्स, जैसे कि राफ्ट ओशन वेव में होती है, टुमल्टस ओशन वेव्स में राफ्ट आपको संभलने का एक लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी देता है, वैसे ही वर्ड्स जो हैं वो काम करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। वर्ड ग्रांट द एबिलिटी टू एक्सप्लोर यूनिवर्स, ठीक है। अब ये विलियम ब्लेक की एक लाइन है, तो ये एज इट इज लिखा है, सी वर्ल्ड इन ग्रेन सैंड, ठीक है। अब ये विलियम ब्लेक ने बोला था, इंपार्ट सिमेंटिक एग्जिस्टेंस टू लाइफलेस, सिमेंटिक एग्जिस्टेंस मतलब शब्दों में ढालना किसी चीज को। तो किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस, कोई लाइफलेस चीज है, कोई लाइफफुल चीज है, कोई भी ऐसी चीज की एग्जिस्टेंस को शब्दों में ढालने के काम वर्ड्स करता है, मतलब उसको कैसे आप लैंग्वेज में ला सकते हो, कम्युनिकेशन में ला सकते हो, ठीक है। बिस्टो एस्थेटिक फॉर्म अपॉन फॉर्मलेस, एस्थेटिक मतलब ब्यूटीफुल, बिस्टो मतलब देना, फॉर्म अपॉन फॉर्मलेस, जो चीजें फॉर्मलेस है उसको भी एक ब्यूटीफुल फॉर्म दे देता है। ये वर्ड्स की कहानी है सारी। स्क्रिप्चर्स से वर्ड इज वर्ल्ड, स्क्रिप्चर्स क्या बोल रहे हैं कि शब्द ही दुनिया है, लेकिन आई से वर्ल्ड विद इन वर्ड इज द अबोर्ड ऑफ फेथ, जो एक शब्द के अंदर जो दुनिया है, वो शब्द में क्या मीनिंग है, क्या होल्ड करता है, क्या नहीं करता है, वही जो है इट्स एन अबोर्ड ऑफ फेथ, ठीक है, जहां फेथ बसती है।
तो अब ये मोटा मोटी इसका आपने रीड करके सिर्फ कीवर्ड से मीनिंग निकाल लिया। अब ये तो एक ही पैराग्राफ में आ गया सारा कुछ। कई बार आप क्या कर सकते हो, 3-3 लाइन के आप सेटअप अलग लगा लो और इनका मीनिंग साथ साथ में लिखते रहो, आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा कि ये क्या है, इस पैसेज का मतलब क्या है। और कभी कभी ये होगा, देखो जैसे मैंने समझाया ना, ऐसे वर्ड टू वर्ड समझना जरूरी नहीं है। जब आप पैसेज रीड करते हो, कई बार है कि आपको कुछ चीजें वो जानबूझ के ऐसी देते हैं कि आपको समझ नहीं आनी चाहिए वो, ताकि आप उस पर टाइम वेस्ट करो। आप उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। बस दिमाग में कीवर्ड्स याद रखो कि इसके आसपास ये है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी के आसपास के पॉइंट में आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो कई बार नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ना शुरू करो। आपको जिस्ट समझ में आना चाहिए कि जिस्ट क्या है पैसेज का, ठीक है। और क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, तो आपसे जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या अजम्पशंस पे ये पैसेज बेस्ड है, कि भाई ऑथर ने पहले क्या सोचा हो। अजम्पशंस ऑलवेज कम बिफोर, ठीक है। ये आपने अगर क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी है, अब तक नहीं पढ़ी है तो मैं लेके आऊंगा सेशंस उसके लिए भी। तो अजम्पशंस ऑलवेज कम बिफोर, उस अजम्पशन पे आपका स्टेटमेंट या आपका पैसेज बेस्ड होगा कि भाई मैंने पहले कुछ अज्यूम किया, तब मैंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, तब मैंने ये पैसेज लिखा है। और उससे फिर आप डिराइव करते हो कंक्लूजन्स या इन्फेरेंस या फिर कोर्स ऑफ एक्शन या फिर, ठीक है, व्हाटएवर, राइट, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग वीक एक्सेट्रा। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप एक पैसेज पढ़ते हो, क्वेश्चन मांगे या ना मांगे, आपको आदत हो जानी चाहिए कि भाई क्या क्या बेसिक अजम्पशंस पे बेस्ड है, क्या क्या इन्फेरेंस में इसमें से निकाल सकता हूं, क्या क्या कंक्लूजन में इसमें से निकाल सकता हूं, ठीक है। इसमें भी दुविधा होगी, कई लोग सोचते हैं यार कंक्लूजन और इन्फेरेंस तो एक ही चीज होती है, ये क्या बता रहे हैं। उसमें भी फर्क है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, लेकर के आता हूं एक सेशन। अगर इंटरेस्टेड हो तो बताओ, कमेंट्स में लिख करके दो कि सर हम जानना चाहते हैं कि इन्फेरेंस और कंक्लूजन के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें नहीं समझ आता है, दिक्कत है। कमेंट्स में डालो, मैं बताऊंगा आकर के, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल आपको अंडरस्टैंड करना है, और इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो है आप पैसेजेस को हैंडल कर सकते हो, कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हो, और कैसे अपने आप को और बेटर बना सकते हो इस चीज में, राइट गाइज। सो विद दैट वी विल एंड द सेशन हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लुकिंग एट दिस सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने खूब ट्राई किया है कि आपके पेन पॉइंट्स को समझूं और एक एक पॉइंट का आंसर दूं। आपको ऐसे सेशंस मजा आ रहा है अगर इस सेशन में, और ऐसे सेशंस और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, जरूर डालो। जितना कमेंट्स मेरे तक आएंगे मुझे समझ में आएगा कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप और कनेक्ट होना चाहते हो और जुड़ना चाहते हो हमारे साथ। माय नेम इज मारुत शर्मा, आई एम योर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट फैकल्टी, एंड आई विल कीप ऑन मीटिंग यू। आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी, सेशंस लेकर के आऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, तो मेरे साथ बन करके रहो। और जैसा कि मैंने कहा, स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स तो आपको सब बोलते हैं, आप अभी से अपने दिमाग में बोलो कि हम वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।